हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। फंक्शन की सीरीज का लेक्चर नंबर 8 हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे कि क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन देखा था डिटेल में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, जैसा इसका नाम है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये अपनी वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। तो एक ऐसा फंक्शन, मैं अगर उस फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन करूं कि अ फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, और कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, यहां पर ये जो फंक्शन है ना, अपनी वैल्यू को एक्सपोनेंट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है ना, ए टू द पावर एक्स टाइप में। जहां पर जो एक्स है वो तो आपका सेट ऑफ रियल नंबर से ही आएगा, और जो ए है आपका, उस पर कुछ कंडीशन है, उस पर आपको ध्यान रखना है। ए क्या है? ए तो पहली बात आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा ए। इस बेस पर ध्यान दीजिएगा, जो बेस ए है आपका। अच्छा, एक्सपोनेंट जो पावर लगी हुई है एक्स, वो तो सेट ऑफ रियल नंबर से ही आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट जो बेस है ना आपका ए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ए हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा। एंड ए इज नेवर इक्वल टू 1। ए कभी भी ए के इक्वल नहीं होने वाला। तो इस तरह की सारी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां से x आ रहा है वो सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब x कुछ भी रियल नंबर रखें, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन क्या होता था? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द x फॉर दिस फॉर दैट फंक्शन इज मीनिंगफुल। x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का आपका मीनिंगफुल हो। तो यहां पर x तो रियल नंबर से आता है, डोमेन तो पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की अगर बात करें कि रेंज क्या होगी, रेंज क्या होता है? जब हम इन x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है, उनका जो हम लोग सेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेंज। यहाँ पर आप x कुछ भी इसमें रखो, मर्जी कुछ भी लगा लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं a की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पर 2 ले ली, 2 की पावर 5 की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 2 की बात करूँ तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 0 की बात करूँ तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 की बात करूँ 2 आ जाएगा। 2 की पावर -2 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 2, एंड दैट इज 1/4। तो कुल मिलाकर यहां से देखने को ये मिल रहा है कि अगर पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव तब तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। बट अगर पावर निगेटिव हो जाए तो हम उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी। क्या रहेगी? ग्रेटर देन जीरो रहेगी। अच्छा, जीरो भी नहीं होगी कभी। तो एक चीज यहां से देखने को मिल रही है कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स की। तो यहां से जो रेंज हो जाएगी आपकी 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, कि डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज हो जाएगी वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर? अब जो ए की पावर एक्स की जो वैल्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है ए पर भी डिपेंड करती है कि ए कैसा होगा आपका। अब यहां पर मैं ए को थोड़ा ब्रेक करूंगा। कैसे? कि यहां पर जो ए मैंने पॉजिटिव लिया है, अब पॉजिटिव में एक तो आपके दो सेक्शन बनते हैं, 0 1 एंड यहां से 1 के आगे की बात। एक तो ए जब ए इस बीच में लाई करे, और एक ए वो जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। ए जब 0 से 1 के बीच में होगा तो एक कुछ फ्रैक्शन टाइप का आपको दिखाई देगा, 1/2 1/3 1/5 2/7, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, हमेशा, या ये कह लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाई देगा, कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। तो 2 जैसे मान ली 2/7 1/2, ये सारा कैसा है? ये सब 0 से 1 के बीच में रहने वाला। 1 से ग्रेटर देन की अगर बात करें तो 1 से ग्रेटर देन बड़ा क्लियर है आपको, जो न्यूमरेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह लें तो वो आपको उसमें दिखाई देगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि ए कभी भी 1 नहीं होगा आपका। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ प्लॉटिंग जब हम करने जाएंगे तो हम थोड़ा ए पर हम लोग इसका केस स्टडी करेंगे, कि ए पर जो केस बन रहे हैं उनको हम लोग देखें। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं, जिसमें मैं ये ले रहा हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 1, है ना, मैं इसको देखना चाह रहा हूं। और फंक्शन क्या है मेरा? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए की पावर एक्स। ठीक,
इसकी अच्छी बात यह है कि यहां पर जैसे जैसे आपका a ग्रेटर देन 1 होगा ना, उस केस में आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाएंगे, एफ एक्स इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। मजेदार बात यही है इसमें कि जैसे जैसे x इंक्रीज होता है, फंक्शन a की पावर x की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती रहती है। और कुछ इस तरह से फंक्शन की वैल्यू हम लोग डिवाइड करते हैं यहां पर कि जो वैल्यू है आपकी एफ एक्स वो लेस देन 1 होगी अगर x लेस देन 0 है, इक्वल टू 1 होगी अगर x इक्वल टू 0 है, और ग्रेटर देन 1 होगी अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0। यहां से बात समझिएगा कि a की पावर x जहां पर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, उस केसेस में मैंने यहां पर बाइफरकेट कर दिया। यहां पर x लेस देन 0 अगर x की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। कैसे, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ले भी लेता हूं, यहां पर सपोज मैंने यहां पर 2 की पावर -2 कर दिया, x लेस देन 0 लिया ना मैंने, तो 2 की पावर -2 किया, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 2 एंड दैट इज 1/4, तो 0.25 आएगा, ठीक है। तो क्या लेस देन 1 ही तो है, लेस देन 1। तो मतलब सारे एक्सप्रेशन जहां पर a ग्रेटर देन 1 होगा और अगर x नेगेटिव हो गया तो उन सब एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 1 आने में। x इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल 1 आएगा, बट जैसे x ग्रेटर देन 0 रखेंगे, 2 की पावर में 2 कर दूं यहां पर, तो वैल्यू आ जाएगी 4, दैट इज ग्रेटर देन 1। क्या है, 1 से ग्रेटर है, यहां पर मैंने वही चीजें लिखी हुई हैं। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है। इस फंक्शन a की पावर x का ग्राफ क्या बनेगा, तो जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे आपका a की पावर x जो फंक्शन है ना वो इंक्रीज होता रहता है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है a की पावर x का, और ये जो वैल्यू होती है 0 से 1 होती है a की पावर x, जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, a की पावर x का ग्राफ है और a क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है। ये जो चीज है ना, ये जो यहां पर मैंने इसको पीस वाइज बना दिया है मैंने फंक्शन को, इससे होगा क्या, इससे ये फायदा मिलेगा कि जब आपको मल्टीपल ग्राफ एक साथ बनाने होंगे, जैसे मैं अभी एग्जांपल लूंगा तो उस समय ये काम आएगा, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट उस चीज समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एक तो ये एफ एक्स इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ है, कब, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, इसको ध्यान रखिए ना। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, ऐसे ही कब, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, फॉर x इक्वल टू 0, है ना। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसको, एग्जाम्पल, फिर 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, फॉर ऑल x लेस देन 0। क्या मतलब है, मैं भी समझा रहा हूं। मुझे इनके बीच में ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन इंसर्ट करना है, तो कैसे होगा वो यहां पर देखना है। कंडीशन ये कि x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे x बढ़ता जाता है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती रहती है, बढ़ जाती है। उस केस में जब a ग्रेटर देन 1 होता है, ये 2 की पावर x है, ये 3 की पावर x है, ये 4 की पावर x है। अब यहां पर मान लो मैं x की वैल्यू को फिक्स कर लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं, कुछ 2 ले लेता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा भाई, और ये बन जाएगा 3 की पावर 2, और ये बन जाएगा 4 की पावर 2, ऐसे सो एंड सो ऑन रहेगा, ठीक है। इन जनरल बात कर रहे हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16। क्या साइन दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा, ये वाला साइन। तो ये फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। अब इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ। यहां पर तो वैल्यू आपको बहुत क्लियर है कि x इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 मिलने वाली है। तो यहां पर मैंने क्या रख दिया, डॉट 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 इक्वल टू 1 मिलने वाली है आपको ना। 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। अब x लेस देन 0 है, नेगेटिव मार दीजिए यहीं पर। अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब बताइए, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, और ये 1/16 हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये। जब न्यूमरेटर सेम हो तो फिर डिनोमिनेटर को चेक करते हैं ना, फ्रैक्शन चेक करने के लिए, छोटा है बड़ा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में। तो यहां पर देखिए, जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर वो उसका फ्रैक्शन वैल्यू बड़ा होगा, 1/4। तो यहां पर 2 की पावर x इज ग्रेटर देन, दिस इज लाइक दिस।
अब इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें 1 बाई 1, इतना तो मालूम है कि अब ये जो एफ एक्स इक्वल टू लेस देन 1 होगा किन के लिए, जहां एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक, अब यहां पर कुछ ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तीन, मैंने फॉर एग्जांपल मैं तीन ही एलिमेंट ले रहा हूं, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स। एक्स लेस देन 0, अगर एक्स लेस देन 0 है उस समय जो सबसे बड़ा होगा वो 2 की पावर एक्स होगी, फिर 3 की पावर एक्स, फिर 4 की पावर एक्स। तो मैं 1 मिनट पहले यहां पर ग्राफ बना देता हूं। ये गया कुछ, ये सारे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, दैट इज 0,1। इसके अकॉर्डिंग अगर चलें यहां पर x लेस देन 0 के लिए सबसे बड़ा कौन है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x, फिर ये 3 की पावर x, फिर ये 4 की पावर x थर्ड वाला। क्लियर, 2 की पावर, उल्टा बना दी, 2 की पावर x सबसे बड़ा है तो 2 की पावर x तो ऊपर रहेगा ना, 2 की पावर x की वैल्यू 2 की पावर x, 3 की पावर x एंड 4 की पावर x। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर ऑल x लेस देन 0 जो 2 की पावर x है वो सबसे बड़ा होगा, तो 2 की पावर x यहां रहने वाला है। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जब x लेस देन 0 होगा उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, मतलब y इक्वल टू 1 तो यहां मिलने वाला है। ये जो ग्राफ जाएंगे, जितने भी ग्राफ बनेंगे ये सब 1 के नीचे ही बनेंगे, 1 के ऊपर मत बना दीजिएगा इनको। ये जितने भी ग्राफ यहां से उठना स्टार्ट होंगे ना वो 1 के नीचे ही रहेंगे। ये 1 को क्रॉस कब करेंगे, जैसे यहां पर पहुंचे उसके बाद ये उठना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। यहां पर मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन कभी भी 1 के नीचे नहीं आएगा, ये सारी वैल्यू कैसी रहेंगी 1 के ऊपर ही रहने वाली हैं और 1 से उठेंगी और ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो 2 की पावर x जो यहाँ पर सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो जाता है, तो 2 की पावर x बनाया भी मैंने ऐसे ही, 2 की पावर x, फिर ऐसे 3 की पावर x एंड 4 की पावर x। जो यहाँ सबसे छोटा था वो क्या हो गया, सबसे बड़ा बन गया आपका। तो ये मैंने इसके ग्राफ भी बना दिए यहाँ पर। ठीक है, ये x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस। तो इस चीज का ध्यान, ये जो यहाँ पर लिखा मैंने एफ एक्स इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पीस वाइज मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर दिया है कि लेस देन 1 होगा कब, जब x लेस देन 0 होगा। ये ग्राफ प्लॉटिंग में बहुत काम आएगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल फंक्शन की वैल्यू 1 आने वाली है, किसी भी a के लिए रख लीजिए यहाँ पर। x ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू कैसे मिलने वाली है आपको, ग्रेटर देन 1। ये कब के लिए, जब a ग्रेटर देन 1 होगा आपका। ठीक है, इन पर ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 तो a कुछ भी रख लो ना, नॉन जीरो के अलावा a ग्रेटर देन 0 तो उसके लिए हमेशा 1 मिलेगा। बट मेन फोकस आपको इन दोनों पॉइंट पे करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर यहीं पर a लेस देन 1 होता तो क्या चेंजेस देखने को मिलते, वो देख लेते हैं। a लेस देन 0, तो यहां से a लेस देन 1 कर देते हैं, a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये भी जानते हैं हम लोग 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो a की पावर x है आपका, अब यहां पर देखिएगा अब चीजें पलट जाएंगी सारी। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे फंक्शन आपका इंक्रीज करता जाएगा, एफ एक्स इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। चीजें रिवर्स हो गई, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फंक्शन जो है ना वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू, फिर मैं यहां पर इसको पीस वाइज डिफाइन कर देता हूं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी फॉर ऑल x लेस देन 0। क्लियर, यहां पर 1 होगी जब x इक्वल टू 0 होगा, और लेस देन 1 होगी कब, जब x लेस देन 0। ठीक है, और ये x ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पर जब x लेस देन 0 होगा मतलब जब x नेगेटिव रखेंगे आप उस समय जो फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी, और जो x ग्रेटर देन 0 जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन 1 मिलने वाली है। मतलब इन जनरल अगर आप a की पावर x का ग्राफ देखेंगे, यहां पर बना
ए की पावर एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ये ए की पावर एक्स कब, जब ए जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। अब यहां से आप देख सकते हो ये तो 0 और 1 होगा। क्या देख ऑब्जर्व करना है आपको कि जैसे जैसे आप एफ एक्स को एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ, एक्स की वैल्यू आप राइट साइड में जाते जाओगे, इंक्रीज होती जाएगी, तो उस समय जो फंक्शन की वैल्यू वो कैसी होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यही यहां पर मैंने समझाया कि एक्स इंक्रीजेस देन एफ एक्स डिक्रीजेस, और आप ग्राफ में देख भी सकते हैं यहां पर 0,0 एक्स एंड दिस इज वाई। ना अब इसकी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ और ग्राफ्स की प्लॉटिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वही एग्जांपल है पिछले वाले, बट यहाँ पर ए में चेंजेस कर दूंगा मैं थोड़ा सा। ए में क्या चेंजेस करूंगा, ए मुझको 0 और 1 के बीच में रखना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं कुछ इस एग्जांपल को ले लेता हूँ 1/2 की पावर एक्स, 1/3 की पावर एक्स, ठीक है, और 1/4 की पावर एक्स। क्या चेंजेस रहेंगे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, एक इक्वल तो 1 का मालूम है, एक्स कुछ भी रखो 0, एक्स 0 है तो ए कुछ भी रखो, फिर 0 और 1 के बीच में वो वैल्यू 1 रहने वाली, मैं उसको नहीं ले रहा, मेंशन नहीं कर रहा। 1/2 एक्स, 1/3 एक्स और 1/4 एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। खेल तो सारा इसका लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 का। उसकी कहानी को देखते हैं हम लोग क्या है। यहां पर आप देखें तो मैंने क्या किया है, 0 और 1 के बीच में ए को रखा। आप यहां पर जो बेस ना उसको देखें आप तो 1/3 1/4, 1 से बड़ा नहीं है, 0 और 1 के बीच में। उस समय दो केस बनते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब फंक्शन क्या होगा, जब x लेस देन 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सपोज यहां पर x ग्रेटर देन 0 है, 1/2 की अगर मैं बात करूं तो 1/2, सपोज मैं x को सिलेक्ट कर लूं, फिक्स कर लूं, 2 रख लूं, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसकी अगर बात करूं तो 1/3 की पावर 2 एंड दैट इज 1/9, और इसकी बात करूं 1/4 स्क्वायर 1/16। इसमें से कौन बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा वो जिसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्लियर, सबसे सॉरी डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी होगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी किस में दिख रही है आपको, इसमें दिख रही है आपको, तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो आएगी इसकी सपोज 0.25 आएगी, 0.25 है। अब आगे आने वाले सबसे क्या होगा, ये बड़ा ही होगा। आप जैसे जैसे क्या करते जाओगे, डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाओगे सेम एक्सपोनेंट के लिए, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन मिलेगी आपको, ये मिलने वाली है, ये मिलने वाली है। क्लियर है इतना ना। अब ये क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे सारे, ये ऐसे बन जाएंगे आपकी, क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर आपने एक्स नेगेटिव कर दिया है। क्लियर हुआ होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, यहां पर ध्यान देना है। अब यहां पर फिर से आ जाइए, एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 के लिए। सारे एक्स जो लेस देन 0 हैं उन सब के लिए वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और ग्राफ देख भी पा रहे हैं हम लोग, एक्स लेस देन 0 के लिए एक्स यहां पर नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू सब 1 से बड़ी लिए 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है। तो मैं यहां पर 3 ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। एक तो ये कर ही लिया मैंने, यहां पर एक कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ये कर दिया, और एक ये कर दिया भैया, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ जा रहा है, ये वाला, इसको देख पा रहे हो, मैं इसको नाम दे रहा हूं कुछ। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो x जब लेस देन 0 है, x जब लेस देन 0 है उस समय जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो किसकी है, जिसका फ्रैक्शन सबसे जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी आपकी। x लेस देन 0 में, x लेस देन अगर 0 है तो सपोज अगर मैंने 1/2 किया, तो 1/2 अगर मैं x लेस देन 0, सपोज मैंने x की वैल्यू -2 रख दी, तो हो जाएगा 2 की पावर -2 यानी 2 की पावर 2, वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे 3 की पावर 2 9। हाँ, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा।
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिलने वाली कब, जब x लेस देन 0 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू छोटी मिलेगी कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। बट अगर x लेस देन 0 है और उस समय जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, तो अगर x नेगेटिव है, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पलट जाता है सीन, जैसे यहां पर था ना उसका रिवर्स हो जाएगा इधर पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4 की पावर x, ये हो जाएगा आपका 1/3 की पावर x, और ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर x। बात समझ में आई, मतलब सबसे छोटा कौन है यहाँ पर आपका 1/2 की पावर x, और जैसे ये इसको क्रॉस करेगा तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर 1/, ऐसे ही एग्जैक्टली उसमें भी हुआ था जो a ग्रेटर देन वाला केस था ना, ध्यान से देखेंगे, यहां से जो निकलता है वो उधर जाकर के बड़ा हो जाता है, फिर यहां से क्या हो जाएगा आपका ये 1/3, ये तो बीच का ही है, और ये हो जाएगा आपका 1/4 की पावर x। अब ये वाला जो पोर्शन है, यहां से जो ग्राफ है ना, वो कभी 1 की लाइन को क्रॉस नहीं करेगा कभी भी। इस लाइन को अगर मैं y = 1 की अगर लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो ये जो ग्राफ यहां से चल रहा है ये हमेशा नीचे रहेगा इस लाइन के, कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो ये जो y की वैल्यू fx मिल रही है आपको, वो x ग्रेटर देन 0 के लिए लेस देन 1 रहने वाली, ठीक है। और जो यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर जो x नेगेटिव, उन सब x नेगेटिव के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 मिलने वाली है। क्लियर हुआ हो? तो ये कुछ एग्जांपल्स ले ली हम लोगों ने। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, एक तो a की पावर x, तो फंक्शन का टाइप दिखेगा आपको, उस a पे आपको कैटेगरी बनानी है कि 0 से 1 के बीच का है या 1 से ग्रेटर देन वाला है। दो केसेस हम लोगों ने यहां पर देखे, एक तो केस सेकेंड ये था और केस फर्स्ट। नाउ इसी तरह का आपको दिखाई देता है e की पावर x, है ना, एक्सपोनेंशियल। e की जो वैल्यू होती है वो आपकी 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो ये कौन सा केस आपको दिख रहा है, अगर e की पावर x है तो ये कौन सा केस आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, e की पावर x अगर 2 से, तो ये आपका a ग्रेटर देन वाला केस है ना, e की पावर x। तो e की पावर x का जो ग्राफ बनता है वो एग्जैक्टली कैसा बनता है आपका, a की पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 0, सिमिलर टू दैट। तो इसको बना लेते हैं e की पावर x का भी, e की पावर x ये बन जाएगा आपका a की पावर x, e की पावर x। क्लियर इतना? अगर मैं e की पावर -x की बात करूं तो ये पलट जाएगा, ये बनेगा a की पावर x के जैसा ही, बट कब, कौन सा वाला केस, जो a जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, वो वाला केस बनेगा इसमें। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है भाई यहाँ पर। तो ये हो गया एग्जैक्टली हमारा e की पावर -x। आप वैल्यू निकाल के रखेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर x और ये आपका y। क्लियर? और ये जो होता है भाई आपका, भाई a की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करती है वो। तो जो ये वाला केस है e की पावर x का, वो a की पावर x, और कब, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, वो वाला केस हो गया। पर जैसे मैंने e की पावर -x बोल दिया, तो वो एग्जैक्टली वैसा बनेगा जो a की पावर x का बनता है, बट कब, जब a 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो उन दोनों का ग्राफ यहां पर मैंने प्लॉट कर दिया एक साथ, ये 0 और 1 हो जाएगा आपका, ये 0,0। ठीक है, तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दो केस आपको ध्यान रखने होते हैं। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ना, क्लास 6, 7, 8 में ही आ जाती हैं एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी। कि पहली प्रॉपर्टीज ये है कि f ऑफ x प्लस वाई अगर इस तरह से है, तो ये f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई सेपरेट होकर मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर इस तरह से है f ऑफ x माइनस वाई, तो f ऑफ x अपॉन में f ऑफ y। क्लियर है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से कि a की पावर x की पावर y कर दें, तो ये a की पावर x इंटू वाई हो जाता है, इक्वल टू a की पावर y इंटू एक्स, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये आपका। या फिर इस तरह से होगा a की पावर x अपॉन b की पावर x, तो हो जाएगा a अपॉन b की पावर x। तो ये कुछ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।